हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पेपर में इस बार 2026 में क्या होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पेपर में 20 यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन से ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये तो आप लोगों को पता नहीं है ना। तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे, लेकिन जो मैं आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो मेरे पर जो बस मात्र आप लोग 30 प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़कर आओगे, 20 में 20 नंबर आएंगे मेरे पर जो। बस क्या करना, जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं सभी के सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना। 20 नंबर पूरा एकदम पक्का हो जाएगा मेरे पर जो, 20 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। जितने प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं, मात्र ज़्यादा नहीं 30 प्रश्नों को याद कर लेना। 30 प्रश्नों को याद करके चले आना। 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि एक भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ोगे। 100% पक्का मेरे बच्चों ये वाले प्रश्न आएंगे और मात्र 30 प्रश्नों को याद करके चले आना। अब देखो कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, पूरा एकदम रियल आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो सभी के सभी पहले आप लोगों को देख लो, फिर मैं आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न सॉल्व करवा देता हूँ। और आप लोग कॉपी में एक बार क्या करिए, आप लोग अपनी कॉपी को मतलब ये नई कॉपी खरीद लीजिए और सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लो। देखो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पहले देख लो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा आप लोगों के पेपर में आएंगे। मात्र अगर आप लोग यही 30 प्रश्न तैयार करके चले जाते हो जो मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो मेरे पर जो मेरी आप लोगों से गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे और आप लोग मेरे पर जो बोर्ड में टॉपर बन जाओगे, है ना। मात्र 30 प्रश्न और 20 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो चलो एक एक करके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आएंगे। तो पहला ही प्रश्न रख दिया है मेरे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा रचना के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला प्रश्न है। डबल स्टार वाला प्रश्न डबल स्टार बना लो इस पर, कि जो रस मीमांसा है, रस मीमांसा रचना के लेखक कौन है। तो मेरी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन दिए रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन दिए जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन महादेव वर्मा। तो हमसे पूछा है कि राम रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो लगा देना मेरे पर जो रामचंद्र शुक्ल को से कर देना। तो प्रश्न नंबर 1 का रामचंद्र शुक्ल सही राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेरे जो 100% ये वाला प्रश्न आएगा आपके पेपर में, है ना। 100% आएगा, एक नंबर आपका पक्का हो गया। एक नंबर आपका पूरा पक्का हो चुका है, एक नंबर कोई नहीं काट पाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो सेकंड है हमारा। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मेरी यूरोप यात्रा, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। तो ए ऑप्शन दिए निबंध विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया आलोचना, सी ऑप्शन दिया यात्रा व्रत, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा। तो हमसे पूछा है कि मेरी जो यूरोप यात्रा है किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आप लोग क्या करना, यात्रा व्रत को सही कर देना। यात्रा व्रत को सही करके चले आना, एक नंबर मिल जाएगा। मतलब आपके 2 नंबर पक्के हो गए। तो क्या टेंशन मेरे, तो बस मात्र एक ही वीडियो और पूरा एकदम आप लोगों का काम हो गया, है ना। तो चलो आगे आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कर रहा है कि उजली आग। प्रश्न नंबर 3 देखो कि उजली आग रचना के लेखक कौन है। मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उजली आग रचना के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो हमसे पूछा है कि उजली आग रचना के लेखक कौन है। तो बस आप लोग क्या करना, रामधारी सिंह दिनकर को सही करके चले आना। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन मिलेगा और रामधारी सिंह दिनकर को सही कर देना। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन दिया शुक्ल युग के लेखक हैं, बी ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, सी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग के लेखक हैं, डी ऑप्शन दिया भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो हमसे पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। तो लगा देना मेरे बच्चों शुक्ल युग को राइट आंसर कर देना। शुक्ल युग को सही करके चले आना, एक नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा आपका, है ना। 20 में 20 नंबर लाओगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे कह रहा है कि
प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला प्रश्न देखो फिर से आ गया कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस डबल स्टार बना लीजिए और चले जाइए इसको याद करके, 100% आएगा ये वाला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन सही कर देना है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है जाएंगे? ए ऑप्शन दिए जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिए प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिए यशपाल, डी ऑप्शन दिए जयशंकर प्रसाद। तो हमसे पूछा है कि सेवा सदन है ना, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे हमारे प्रेमचंद्र, हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रेमचंद्र को सही कर देना है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हमारे प्रेमचंद्र हो जाएंगे। फिर देखो आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो मेरा है, प्रश्न नंबर जो मेरा 7 है। देखो प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि कृति कंकाल, प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि जो कृति कंकाल के लेखक कौन है? ये प्रश्न नंबर हमारा 7 रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि कंकाल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, पूरा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है ये पूछा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या एक कवि हैं, क्या एक आलोचक हैं, क्या एक उपन्यासकार हैं, क्या एक नाटककार हैं? तो हमसे पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, तो एक कौन है तो लगा देना आलोचक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक हैं। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 9 के बारे में। प्रश्न 9 हमसे कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया निराला, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक थे हमारे प्रेमचंद्र, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रेमचंद्र को सही कर देना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है? ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, बी ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन दिया अमृत राय, डी ऑप्शन दिया कमलेश्वर। तो हमसे पूछा कि शुक्ल युग के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, है ना। तो श्याम सुंदर दास हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा कि शुक्ल युग के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला प्रश्न है कि कलम का सिपाही की रचना के लेखक कौन है? ए ऑप्शन दिया अमृत राय, बी ऑप्शन दिया मुंशी इंसाल्लाह खां, सी ऑप्शन दिया गुलाब राय, डी ऑप्शन प्रेमचंद्र। तो हमसे पूछा है कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है? तो अमृत राय हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 12 को देखो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसकी रचना हो जाएगी? तो मेरे पर जो यह है मेरे पास प्रश्न नंबर 12 के गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी, है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा बी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसके साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि सूरज का 7वां घोड़ा, है ना। प्रश्न नंबर 13 देखो कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है ना। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? ए ऑप्शन दिए निबंध विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिए उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिए डायरी विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिए कविता विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है ये मेरे जो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। आगे तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 हमसे करें कि गबन की विधा है, गबन की विधा क्या हो जाएगी? तो गबन जो है ए ऑप्शन दिए नाटक विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया है एकांकी विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना, डी ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है। तो चलो इसका आप लोग मुझे कमेंट में जवाब बताओ। कमेंट करेंगे सभी बच्चे एक तरफ से कि प्रश्न नंबर 14 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 15 देखो क्या करे कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो लगा देना मेरे जो आत्मकथा विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा विधा की रचना है। जैसे ये वाला प्रश्न है आप लोगों को आत्मकथा को ही सही करना है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 16 के बारे में। प्रश्न 16 देखो हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न 16 कह रहा है कि जो सूर सागर है,
सूर सागर रचना के रचनाकार कौन है? तो बहुत सरल प्रश्न है। सूर सागर इसको तो सूरदास हो जाएंगे, जहाँ पर भी सूरदास दिखे सूरदास को से कर दो, 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भूषण जो हैं किस युग के कवि हो जाएंगे? तो भूषण जो हैं ये तो मेरे बच्चों देखो, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो हैं रीत काल के कवि हैं। तो भूषण जो हो जाएंगे रीत काल के कवि हो जाएंगे। तो आप लोगों को सी ऑप्शन को सही कर देना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा के रचयिता का नाम लिखो। ए ऑप्शन दिया मीराबाई, बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो यामा के रचयिता हो जाएंगे महादेवी वर्मा, हमारा सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहे हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रश्न नंबर 19 कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? मेरे पेर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन दिया क्रोध, बी ऑप्शन दिया हास्य, सी ऑप्शन शोक, डी ऑप्शन भय। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध को सही कर देना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे क्या करें। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहे कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मेरे पर जो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर इसको नोट भी कर लीजिए। और आगे देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर जो मेरा 21 है, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में मेरे बच्चों 24 मात्राएं होती हैं। जहां पर 24 दिखा आप लोगों को 24 को सही करना है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है। तो आप लोगों को सी ऑप्शन को सही कर देना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो मेरे पर जो 4 चरण होते हैं, रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के 24 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार वाला प्रश्न ये भी है, ये भी डबल स्टार वाला प्रश्न, इसको भी कम मत समझना। कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, इसका हमें वाक्य भेद बताना है। तो इसका हमको वाक्य भेद बताओ कि सभी लोगों ने सुंदर दृश्य देखा, इसका वाक्य भेद बताओ। तो इसका वाक्य भेद हो जाएगी, तो ये सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 मतलब कि प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 हमसे कह रहे हैं कि मेरी मदद करें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो मेरी मदद करें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ए ऑप्शन दिया आज्ञावाचक, बी ऑप्शन दिया इच्छावाचक, सी ऑप्शन दिया निषेधवाचक, डी ऑप्शन संकेतवाचक। तो चलो प्रश्न नंबर 26 का आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 हमसे कह रहे हैं कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य कौन सा हो जाएगा? कि तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो लगा देना ऑप्शन नंबर सी को सही करके चले आना, भाववाच्य हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 हमसे कह रहे हैं कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए? तो अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए? तो मेरे पे जो अनादर में देखो अन उपसर्ग लगाए, तो अन को सही कर देना। अब देखो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 मतलब प्रश्न नंबर 29 की अपार शब्द में उपसर्ग लगाए। तो अपार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो मेरे पर जो अपार शब्द में छोटा आ ये जो उपसर्ग है ये वाला उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहे हैं कि अनुरूप शब्द में उपसर्ग लगा है। तो अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो लगा देना अनुपसर्ग लगा है। तो हमारा सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे जो आप लोगों के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए और आप लोग इन्हीं 30 प्रश्नों को तैयार करके बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा दोगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 20 में 20 नंबर पक्के होंगे। तो चलो जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।